हमने जाने और 6 द्रव्यों को जानकर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि 6 द्रव्य अब जानने लायक नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्यों में हमारा कुछ भी नहीं है। 6 द्रव्यों की ओर झांकने से हमको श्रम होता है, 6 द्रव्यों की ओर झांकने से हमारी नीयत खराब होती है। इसलिए उनकी ओर उनको गेय बनाना भी छोड़कर, उनको गेय भी नहीं बनाना, ध्येय तो वे हैं ही नहीं, लेकिन उनको गेय भी नहीं बनाना, उनकी ओर झांकना भी नहीं, क्योंकि वे तो अत्यंत पराये हैं। एक बार ऐसा जान लेने के बाद और उनसे परत्व हो जाने के बाद ज्ञानी उन पदार्थों की ओर वास्तव में अपने मन से झांकते नहीं हैं। कोई दिखाई दे जाता है, इतनी बात कही जाती है, दिखाई दे अथवा न दिखाई दे, वे तो एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य की ओर, जिसकी उनको एक बार अनुभूति हुई, उसी की ओर निरंतर झांका करते हैं, क्योंकि वही उनके सर्वोपरि स्थान पर है। सबसे उच्च आसन पर कौन है? वो शुद्धात्मा विराजमान है हर ज्ञानी के। इसलिए हर ज्ञानी निरंतर उसी की खुमारी रखता है, निरंतर उसी की प्रतीति और निरंतर उसी की अनुभूति करता है। अरे जिन जगत के पदार्थों से वो ज्ञानी उदासीन हो गया, परम उदासीन हो गया, तो उनका विचार क्या बार बार आएगा? उनसे परम उदासीन हो गया, उनसे विरक्त हो गया, तो उन विरक्त पदार्थों का विचार आएगा, या जिसमें उसका ममत्व जुड़ गया, आसक्ति जुड़ गई, जिसमें वो अंतर निमग्न हो गया, उसका चिंतन और उसकी अनुभूति निरंतर चलेगी। दोनों में से क्या चलेगा? सर्वोपरि मेरी आत्म सत्ता ही है, क्योंकि जगत की अन्य सत्ताएं मेरे काम की नहीं है। मेरा धर्म यह है, मेरा रत्नत्रय धर्म यह है, मेरा रत्नत्रय रूप आचरण ये कहता है कि परद्रव्य तुम्हारे नहीं हैं। इसलिए परद्रव्यों को ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर, लेकिन परद्रव्यों को बार बार देखने की चेष्टा मत करो, उनको देखना बंद करो। उनको देखने से राग का जन्म होता है, उनकी पर्यायें दिखाई देती हैं, पर्यायें पलटती हैं, पर्यायों के विविध रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। इसलिए पर्याय को देखने वाले के विकल्प भी निरंतर रागात्मक द्वेषात्मक विकल्प पैदा होकर निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिए पर्यायों को देखने की चेष्टा मत करो। जगत के पदार्थ भी ध्रुव हैं, जब उनको ध्रुव जाना तो वे तो वही के वही दिखाई देंगे। जो वही के वही दिखाई देते हैं और बिल्कुल पराये हैं, तो उनको फिर क्या देखना? इसलिए उनको भी देखना नहीं रहा, क्योंकि वहाँ हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो सर्वस्व और सब कुछ इस चैतन्य धाम में ही स्थायी